प्यारे बच्चों, नवांको डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 खाएं आम 12 महीने के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। खाएं आम 12 महीने। नीतू आलू की सब्जी लाई है। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। मैं भिंडी लाई हूँ। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे, तुम ये भिंडी ले लो। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। चर्चा करो। अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए हैं? अमन को आलू की सब्जी में से खराब गंध आने लगी थी। इस कारण अमन को पता चला कि आलू खराब हो गए हैं। क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया है? हाँ, हमने ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया है, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है। नीतू ने आलू खाने से क्यों मना कर दिया था? नीतू ने आलू खाने से इसलिए मना कर दिया था कि आलू की गंध खराब हो गई थी, उसमें से दुर्गंध आने लगी थी। नीतू अगर वह खाना खा लेती तो क्या होता? अगर नीतू वह खाना खा लेती तो वह बीमार पड़ जाती। रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें लिखते हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें जो 2-3 दिन में ख़राब होती हैं। कुछ सब्जियां भी 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं और कुछ हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होती हैं। आलू, प्याज, टमाटर आदि महीने भर तक ख़राब नहीं होती हैं। ऐसी सब्जियां आलू, प्याज, गोभी आदि हैं जो महीने भर तक ख़राब नहीं होती हैं। अपने दोस्त की सूची देखो, चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची पर हर मौसम में यही रहेंगी? नहीं, हमारे हर मौसम में अलग अलग प्रकार की सब्जी रहती हैं। तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो उसका क्या करते हो? हमारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो उसको हम बाहर फेंक देते हैं। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। अब हम समझेंगे। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो? बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? बीजी ने ब्रेड को इसलिए लौटा दिया क्योंकि उसके उपयोग करने की जो तारीख डली थी वह पुरानी थी। इस कारण से बीजी ने ब्रेड का पैकेट वापस कर दिया और वह ब्रेड खराब लगी। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? उत्तर: पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उसके बनने की तारीख और कब तक उपयोग करना है इस बात का पता चलता है। खाएं आम 12 महीने। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामीडी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को क्या पसंद है? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को कच्चा आम नमक लगाकर खाना पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा, इतने सारे आम पके रखे हैं। उनकी मामीडी तांड्रा
आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत का काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामी डी तांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, खजूरना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अगले दिन अप्पा ने सबको ज़्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर उनका गूदा निकाला। फिर एक बड़े बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम रस को छान लिया। गूदे में आम के रेशे ना रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे को एक पतली सी परत पर चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ मिलाकर फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू, चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्तों तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो। 4 हफ्ते बाद आम के पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ पापड़ चखा। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ के रहने वाले थे? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव के रहने वाले थे। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने आम पापड़ कैसे बनाया? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने पके हुए आमों का रस निकाला, उसे पतले कपड़े से छानकर उसमें बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी को पीसकर मिलाया। इस मिश्रण को धूप में चटाई पर फैला दिया। कुछ दिनों तक सुखाया गया। इस प्रकार आम पापड़ तैयार हो गया। कच्चे आम से हम क्या क्या बनाते हैं? कच्चे आम से हम चटनी, अचार, अमचूर आदि बनाते हैं। धन्यवाद बच्चों।